एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग भूतिया कब्रिस्तान कहते थे। गांव में कहानी थी कि वहां रात के समय अजीब चीखें सुनाई देती हैं, और जिसने भी वहां कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। एक दिन तीन दोस्तों आर्यन, समीर और प्रिया ने उस रहस्य को जानने की ठानी। वे मानते थे कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। एक ठंडी अंधेरी रात को वे एक टॉर्च और कैमरा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। हवा में सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे चल रहा है। आर्यन ने कैमरे को ऑन किया और हर कोने को रिकॉर्ड करने लगा। तभी समीर ने देखा कि एक पुरानी कब्र से हल्की रोशनी निकल रही है। वे जैसे ही पास पहुंचे, अचानक एक डरावनी परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी के रूप में बदल गई, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वह आदमी चीखकर बोला, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। प्रिया डर के मारे पीछे हट गई और गलती से एक पत्थर को ठोकर मार दी। पत्थर गिरते ही एक और कब्र खुल गई, और उसमें से हड्डियों का ढेर निकलने लगा। अब चारों ओर से भूत और परछाइयां उन्हें घेरने लगीं। समीर ने हिम्मत जुटाकर बूढ़े आदमी से पूछा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दीजिए। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, यह मेरी जमीन है। जो भी यहाँ आता है वह हमेशा के लिए यहीं का हो जाता है। आर्यन ने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखते हुए कुछ अजीब महसूस किया। कैमरे में एक मंत्र लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। प्रिया ने जल्दी से वह मंत्र पढ़ा। मंत्र खत्म होते ही रोशनी चमकी और सभी भूत गायब हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि तीनों दोस्त कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पड़े थे। उनके हाथ में वह कैमरा था, लेकिन उसमें कोई वीडियो नहीं था। तब से किसी ने भी उस कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन तीनों दोस्तों को अब भी रातों में अजीब सपने आते हैं, जैसे वह बूढ़ा आदमी उन्हें बुला रहा हो। अंत में सवाल यह रह जाता है, क्या वे सच में बच गए या कुछ अधूरा रह गया?